ahead of the first season of the WPL, a lot of people were saying that, we'll have to wait and see a little bit of the few matches to really understand how the league is going to present itself, what is the level and the standard of cricket that's going to be played in it. Now that you have seen the first few matches, what would you say the WPL is offering in terms of the level of cricket? Because a lot of comparisons were natural between the WPL and what we've come to expect from the IPL, for example. See, first of all, I think हम जिसकी वेट कर रहे थे वो स्टार्ट हुआ. मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहती क्योंकि मेन और वुमेन क्रिकेट सेम है, बट लेवल शुरू से डिफरेंट रहा है. लेकिन अभी तक जो लेवल हमें देखने को मिला वो अच्छा लेवल देखने को मिला, जिसको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिला, जो हम देखना चाहते थे ओवरसीज के साथ हमारे इंडियन प्लेयर कैसे जेल करते हैं, कैसे परफॉर्मेंस उनकी निकलती है, कैसे अनकैप्ड प्लेयर जो हैं वो अपने परफॉर्मेंस दे पाते हैं. तो उस सिनेरियो पे अगर मैं जाऊं तो मुझे लगता है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर ही अभी तक नजर आया है. तो आने वाले मैचेस में आप और बेटर परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि अब पहली वीक में आप कॉम्बिनेशंस पे काम करते हैं, पहली वीक में आप समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इट ऑल अबाउट. लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि ये स्टेज आपसे क्या डिमांड कर रहा है और आपको ओवरसीज के साथ कैसे खेलना है. तो मुझे लगता है आने वाले और जो अनदर वीक है दैट विल बी अ बेटर वीक फॉर दिस WPL. आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में, आपके जो इंटरेक्शंस भी हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो इंडियन प्लेयर्स है उनको क्या मिल रहा है? ये कि वो फॉरेन स्टार्स के साथ खेल रहे हैं, मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं तो उनका लेवल नेचुरली इंप्रूव होगा, या एक स्ट्रक्चर्ड लीग में खेलने से जो फायदे होते हैं वो फायदा उनको मिलेगा? बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनके पास हैं एज पार्ट ऑफ देयर टीम, या जो स्टेज उनको मिला है अपना परफॉर्मेंस देने का, अपने गेम को एक्सप्रेस करने का, आपको क्या लगता है कि सबसे मेजर फायदा इन प्लेयर्स को क्या होने वाला है? देखिए, ऑन एंड ऑफ द फील्ड दोनों तरफ फायदा होने वाला है. अगर मैं ऑन द फील्ड की बात करूं तो आप लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, चाहे बीट सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स. पहला बेनिफिट आपको वो होने वाला है. उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आपको देखने को मिल रहा है, खेलने को मिल रहा है. क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक की बात करेंगे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत डिफरेंस है. सो वो डिफरेंस हमें नजर आता है जब कोई डोमेस्टिक प्लेयर पिक होता है और स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल खेलता है. तो ये WPL जो है ना, ये आपका वो गैप, वो ब्रिज का काम करेगा कि अब आप कहेंगे कि आपको ग्रूम करने की जरूरत नहीं है. WPL के आने के बाद आपको रेडी प्लेयर मिलेंगे वहां पे परफॉर्मेंस देने के लिए, जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड में खेल सकते हैं. और इंटरेक्शन वाइज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक प्लेयर्स आप बात करेंगे ना, वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, टाइम्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. लेकिन अभी पहले वीक में मैंने ये चेंज देखा कि आप किसी भी लड़की से बात करोगे ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे मेरी इंटरेक्शन हो पर्सनली. मुझे एक चीज हमेशा से खलती थी कि आप बात नहीं कर पाते, आप अपने आप को बता नहीं पाते आपको क्या चाहिए, कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो. लेकिन अब आप, मेरी कल 2-3 प्लेयर से बात भी हो रही थी, इवन शाइका से भी मेरी बात हुई थी. अब वो बताती है कि मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ मैं बॉल डाल सकती हूँ. मैंने उससे पूछा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उन्होंने बोला बस मेरे हाथ में बॉल होनी चाहिए. एट टाइम्स तो मैं हैदरी को बोलती थी कि आप मुझे बॉल दो, मैं आपको विकेट देती हूँ. तो ये चेंजेस मुझे इस WPL से देखने को मिल रहा है, जो एज अ क्रिकेटर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. तो आप जो बात कह रही है ना, जो कॉन्फिडेंस की बात जो आप कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो नेचुरली बहुत चेंज देखने को मिलेगा. क्या आप एक बात बता सकती हैं कि आपके टाइम में और ये जो अब जो लड़कियों को ये जो WPL के एक्सपीरियंस से जो मिल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा आपको फर्क क्या लगता है आपके टाइम में और अब के टाइम में? हमारे टाइम में और अब के टाइम में फर्क यह है कि हम खेल नहीं पाए और वो खेल पा रहे हैं. और सोच की बात करूं तो देखिए, अब क्रिकेट बहुत आगे निकल चुका है, काफी तेज हो चुका है. पहले T20 शुरुआत हमने की थी, लेकिन उतने रन्स बनते नहीं थे, चाहे वो ODI हो चाहे वो T20 हो. लेकिन अब आप को पावर हिटिंग देखने को मिलती है. सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमारे टाइम पे और अब के टाइम के क्रिकेटर्स में है वो है पावर हिटिंग. उतने बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिलते थे, टाइमर ऑफ द बॉल मिलते थे, ग्राफ्टर मिलते थे. एक ये डिफरेंस मुझे देखने को मिला क्रिकेटिंग वाइज अगर मैं बात करूं. और सोच वाइज बात करूं, अब आप पहले ना मैं कैसे उसको डिस्क्राइब करूं, अब के जो क्रिकेटर्स है ना वो लड़ना जानते हैं, फाइट करना जानते हैं, जवाब देना जानते हैं. अगर आप पहले ऑस्ट्रेलियन कुछ बोलते थे तो हम चुप हो जाते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन बोलने से पहले सोचते हैं कि पता है सामने से आएगा. और हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है. तो ये चेंजेस ये WPL लेके आया है. अब के क्रिकेटर्स की सोच जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन है वुमेन्स क्रिकेट के लिए. अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए, मैं थोड़े से क्विक फायर क्वेश्चंस आपकी तरफ फेंकती हूँ.
आपको अभी तक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी लग रही है WPL में? चाहती मैं DC बोलना थी, बट मुंबई इंडियंस के साथ जाऊंगी। वेल, नो सरप्राइजेस देयर, मुंबई इंडियंस IPL को भी डोमिनेट कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि WPL को भी डोमिनेट कर सकते हैं। अपने लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका ऑक्शन का वो जो होमवर्क होता है ना, वो स्पॉट ऑन होता है। उसकी हम्म। वजह से आपको ये अभी रिजल्ट नजर आ रहे हैं, जो भी 3 में से 3 मैच जीते हैं, जो हैट्रिक मारी उन्होंने जीती। हम्म। और सबसे एक्साइटिंग प्लेयर आपको कौन सा लगा है? एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स में कोई एक पिक कीजिए, और यंग जो आपने शायद नहीं देखा हो या नहीं सुना हो जिसके बारे में, जिन्होंने आपको सरप्राइज किया है, उसका भी एक नाम बताइए। देखिए, डोमेस्टिक में एस्टेब्लिश्ड प्लेयर साइका थी, जिन्होंने बहुत हम्म। अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जहां से वो बिलोंग करती है और जहां तक वो पहुंची है, हम्म। मेरे लिए वो बहुत अच्छा लगा देखे, क्योंकि मैं उसके साथ खेली हूँ, और जहां तक वो पहुंची है वो अपनी मेहनत से पहुंची है। और एक और नाम मैं लेना चाहूंगी, जसिया अख्तर, जो कश्मीर के, साउथ कश्मीर के बहुत छोटे से शहर से आती है। उनकी जर्नी भी बड़ी अच्छी रही है, लेकिन DC ने अभी तक उनको खेलने का मौका दिया नहीं है। वो एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है आने वाले मैचेस अच्छा। में। मेरे को लगता है डोमेस्टिक की इस टाइम हार्डेस्ट हिटर है वो। तो मुझे हम्म। उन्होंने बड़ा प्रभावित किया है। और जिस तरीके से हरलीन ने बैटिंग की है दोनों मैचेस में गुजरात जायंट्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया के लिए वो खेल रही है, बट हम्म। उतने चांसेस मिलते नहीं है T20 में, उतनी वो अपनी पहचान बना नहीं पाई। लेकिन ये उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, जहां हमने वो दोनों इनिंग्स में देखा कि हरलीन देओल क्या कर सकती है। चलिए, फाइनली रीमा जी, डू यू बिलीव दैट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन ऑफ द WPL so far, the girls have truly showed that they belong at this stage and they deserve a league like the WPL, and that, they've answered the critics who were circumspect, who were unsure of what the girls will be able to deliver? एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि ये 2 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब शुरू हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। मुझे लगता है कि लड़कियां खुश होंगी कि उनको प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आप टीम बढ़ती हुई भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सा टैलेंट है जो अभी पिक नहीं हुआ। और मैं ये भी हम्म। चाहती हूँ कि आगे आके स्क्वाड्स भी बढ़े, क्योंकि टैलेंट जो है ना, वो अभी भी घर बैठे हैं। अगर आप अपने स्क्वाड को और सॉलिड करेंगे तो और कंपटीशन बढ़ेगा, और फाइनेंशियली भी लड़कियों को सिक्योरिटी मिलती है। पेरेंट्स की सोच बदल चुकी है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि लड़का घर पे है तो वो क्रिकेट खेलेगा, अब आप कहेंगे लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों क्रिकेट खेल सकते हैं।